दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी के महीने का भविष्य फल लेकर। 2025 की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी हम नए वर्ष की खुशियां मना रहे थे और देखते ही देखते एक महीना बीत भी चुका है। दोस्तों फरवरी के महीने में कोई बड़े गोचर नहीं है, 4 से 5 छोटे छोटे गोचर हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति का 4 फरवरी को मार्गी होना, 22 फरवरी को शनिदेव का अस्त हो जाना 31 मार्च तक, वहीं 11 फरवरी को बुध का राशि परिवर्तन, 12 फरवरी को कुंभ संक्रांति यानी सूर्यदेव का राशि परिवर्तन। तो ये छोटे छोटे राशि परिवर्तन फरवरी के महीने में आपको किस तरह से सपोर्ट करेंगे, आइए समझते हैं। फरवरी के पहले परिवर्तन के रूप में आपके छठे भाव के स्वामी यानी षष्ठेश और भाग्य के स्वामी यानी भागेश होते हुए देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा पिछले कुछ महीनों से देवगुरु बृहस्पति वक्री गति में थे, लेकिन 4 फरवरी को वो अपने चाल में परिवर्तन करते हुए मार्गी हो जाएंगे। तो दोस्तों लाभ के भाव में देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह का मार्गी हो जाना, डायरेक्ट मोशन में आ जाना आपके लिए काफी लाभों को इंगित करता है। किसके लिए लाभ होंगे? देखिए छठे भाव के स्वामी है। छठा भाव क्या है? नौकरी का भाव। तो जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे प्राइवेट जॉब में है या फिर सरकारी जॉब में है, सभी के लिए लाभ के भाव में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए शुभता को दिखाता है। जो कर्क राशि के जातक नौकरी की तलाश में थे उनकी तलाश पूरी होगी। साथ ही चूंकि षष्ठेश यानी कि नौकरी वाले भाव के स्वामी डायरेक्ट मोशन में आ गए तो नौकरी में कुछ तो लाभ देंगे। हो सकता है आपके सैलरी में वृद्धि हो जाए, हो सकता है कोई रुका हुआ प्रमोशन हो जाए, हो सकता है कोई बढ़िया स्थान परिवर्तन हो जाए। तो आपके इन लाभों को दिखाते हुए देवगुरु बृहस्पति, वहीं छठा भाव है रोग शत्रु और ऋण का। स्वास्थ्य में चली आ रही कोई भी परेशानी यदि है तो क्योंकि लाभ के भाव में उसके स्वामी चले गए तो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। दोस्तों वहीं ये शत्रु का भी भाव है और कर्जे का भी भाव है। तो कोई भी शत्रु यदि आपको परेशान कर रहा था तो वो चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, चाहे पीठ पीछे कोई छुप के परेशान कर रहा हो या सामने से आपको प्रताड़ित कर रहा हो, देवगुरु बृहस्पति के लाभ भाव में मार्गी होने की वजह से वहां आपकी परेशानी कम हो जाएगी। मानसिक दबाव अपने आप रिमूव हो जाएगा। साथ ही कर्जे का भाव है तो देखो गुरु यानी कि ग्रोथ लाभ के भाव में मार्गी हुए हैं तो आपको कुछ इस तरीके से ग्रोथ देंगे। तो हो सकता है आपके ऊपर जो ईएमआई के दबाव थे, जो आपके कर्ज के दबाव थे, जो आपने कभी किसी कारणवश लिए थे लेकिन आप चुका नहीं पा रहे थे, तो अभी फरवरी मार्च अप्रैल मई के मिड तक ये स्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। देवगुरु बृहस्पति सिर्फ छठे भाव के ही नहीं, नवमेश भी हैं, भाग्य के स्वामी भी हैं, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी आपकी अष्टम की ढैया भी चल रही है, तो अष्टम की ढैया की वजह से थोड़ी सी स्वास्थ्य की परेशानियां या मानसिक परेशानियों को अगर हम देखें थोड़े बहुत, तो वो 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। वैसे तो फरवरी में जब शनिदेव अस्त होंगे 22 फरवरी को, तो भी अष्टम की ढैया के नकारात्मक प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएंगे। वहीं फरवरी के दूसरे गोचर के रूप में बुध देव जो आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, विदेश भाव के स्वामी, और तृतीयेश यानी कि पराक्रम वाले भाव के स्वामी, निर्णय वाले भाव के स्वामी, जहां से आप अपने जीवन के कोई भी निर्णय लेते हैं, अभी फिलहाल आपके बिजनेस के भाव में, शादी वाले भाव में, सप्तम भाव में
गोचर कर रहे थे और बुध आदित्य योग बनाते हुए गोचर कर रहे थे, यानी अच्छी स्थिति थी। वो स्थिति 11 फरवरी तक रहेगी। 11 फरवरी को अपना स्थान परिवर्तन करते हुए अष्टम भाव में, छिपे हुए भाव में चले जाएंगे। विदेश के स्वामी होते हुए, यानी 12वें भाव के स्वामी होते हुए अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो एक छोटा सा विपरीत राजयोग निर्मित होगा। इस विपरीत राजयोग के कारण आपको कुछ ऐसी सफलता मिलेगी, कुछ ऐसे उलझनों से छुटकारा मिलेगा जो आपको काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था। विपरीत राजयोग का मतलब ही यही है, यानी कि कहते हैं ना, जहर को जहर काटता है। तो अगर किसी अशुभ भाव के स्वामी अशुभ भाव में जाते हैं तो वो अपने आप फाइट कर लेते हैं। जैसे अगर एक राक्षस है तो वो जंगल में अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है ना, तो वो अपने आप आपकी मुसीबतों से आपको छुटकारा दिला देते हैं। तो कुछ ऐसी परेशानी जो सिर्फ आप महसूस कर रहे थे, कोई और नहीं जानता था, वो परेशानी आपने अपने दिल में छिपा रखी थी। अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनेगा तो कुछ छिपी हुई परेशानियों का हल मिल जाएगा, है ना। कुछ ऐसी भी परेशानी होती है आपके जीवन में जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, उन परेशानियों से आपको राहत मिल जाएगी। जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, लेकिन वो अपने माता पिता को बता नहीं पा रहा, अपने कलीग्स को बता नहीं पा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो बिल्कुल हिलसा गया है। तो कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि उनका पेन समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कि उनका प्यार वापस लौट जाए। इसको तो विपरीत राजयोग, रिवर्स। उसी तरीके से ये धन के मामलों में भी काम करेगा। कुछ ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो कि आप सिर्फ फेस कर रहे थे, उनसे आपको छुटकारा दिला सकता है। और चूंकि आयुष्य का भी भाव है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस अगर आपके साथ थे, छिपे हुए, हो सकता है आपको भी पता ना हो, वो अपने आप सॉर्ट आउट कर लेगा। इतनी ताकत होती है गोचर में। तो दोस्तों, ये बड़ा प्यारा संयोग जो कि 11 से 27 फरवरी तक आपके अष्टम भाव में बना रहेगा। पुनः 27 फरवरी को स्थान परिवर्तन करते हुए, अष्टम भाव को छोड़ते हुए बुध देव भाग्य के भाव में चले जाएंगे। दोस्तों, वहीं अगले गोचर के रूप में आपके धन के स्वामी धनेश, आपके वाणी के नियंत्रण करता, आपके रिश्तों के नियंत्रण करता, अभी आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी सूर्यदेव। कर्क राशि के धनेश कौन होते हैं? सूर्यदेव। वो अभी व्यापार के भाव में गोचर कर रहे हैं। एक जबरदस्त धनयोग बना हुआ है, यानी कि फरवरी के पहले 12 दिन कर्क राशि के बिजनेसमैन के लिए बहुत बढ़िया धनयोग बना हुआ है। साथ ही आपकी आजीविका चाहे कुछ भी हो, नौकरी पेशा हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सभी के लिए धनयोग तो धनयोग है ना। हाँ, व्यापार वाले भाव में है तो व्यापारियों को कुछ ज्यादा लाभ बढ़ चढ़ के मिल जाएगा। साथ ही सरकार से जुड़े हुए कुछ लाभ आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि सूर्यदेव सरकार का कारक है, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक ग्रह हैं। यानी कि हो सकता है बॉस से लाभ हो, सरकारी तंत्र से लाभ हो, सरकारी टेंडर्स वगैरह आपको मिल जाएं, तो कुछ भी चीजें संभव है। 7वें भाव का गोचर सूर्यदेव का, व्यापार के भाव में बुध आदित्य योग भी वहां पे पहले 11 दिन बनाएंगे। फिर कुंभ संक्रांति के दिन 12 फरवरी को ही इस बार सामान्यतः सूर्यदेव का राशि परिवर्तन 14 या 15 तारीख को होता है, लेकिन इस महीने थोड़ा पहले यानी कि 12 फरवरी को ही कुंभ संक्रांति होगी। यानी कि सूर्यदेव सप्तम भाव से निकलते हुए अष्टम भाव में, छिपे हुए भाव में चले जाएंगे और वहां 1 महीने बिताएंगे। दोस्तों, वैसे तो सूर्यदेव का अष्टम भाव का गोचर बहुत अच्छा नहीं बोला जाता है, थोड़ी सावधानियां आपको रखनी चाहिए। सूर्य को सुबह सुबह जल अर्पित करते रहे, गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। अष्टम भाव छिपा हुआ भाव है और वहां धन के स्वामी जब जाएंगे और 1 महीने रहेंगे तो धन से जुड़े हुए निवेश बहुत ही सोच समझ कर करें। सरकारी मामलों में भी धन का व्यय बहुत सोच समझ कर करें।
बॉस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी भी वाद विवाद को तोल ना दें। थोड़ा संभल के रहना होगा अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, क्योंकि अष्टम भाव का गोचर है, कभी भी आपको झटका दे सकता है। तो यहां पे संभल के थोड़ा चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोस्तों अष्टम भाव में कुंभ राशि बनती है, वहां शनिदेव भी बैठे हैं। भले ही पिता पुत्र हैं, लेकिन दुश्मन है, ज्यादा बनती नहीं। थोड़ी बहुत उथल पुथल वाली घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं अष्टम भाव में अभी कन्फ्लिक्शन रहने के कारण थोड़ी गाड़ी वाड़ी ध्यान से चलाए। रात्रि में ज्यादा हो सके तो ड्राइव ना करें, अवॉइड करें। साथ ही शनि देव के लिए भी उपाय करते रहें, क्योंकि अष्टम की ढैया भी चल रही है। हनुमान चालीसा करते रहें, शनिवार को सुंदरकांड करते रहें, तो यह समय निकल जाएगा। सिर्फ यहां पर ही सावधानी की आवश्यकता है। वहीं आपके लाभेश और चतुर्थेश यानी शुक्र देव भाग्य के भाव में ऑलरेडी उच्च के हो चुके हैं। राहु भी उनका साथ दे रहे हैं और यह स्थिति मई तक यथावत बनी रहेगी। मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं और भाग्य के भाव में जाके उच्च हो गए। कौन है? लाभ के स्वामी। तो भाग्य से लाभ मिलेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी है तो प्रॉपर्टी से भी लाभ मिल सकता है। साथ में शुक्र के फील्ड से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे होटेलियर्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग, पूरी इंडस्ट्री, आर्टिस्ट हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, सभी को लाभ। कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को भी लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप फैशन डिजाइनर हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, सभी को लाभ की प्राप्ति होगी। और दोस्तों शुक्र वैभव है, लक्ष्मी है, और राहु क्या है? वो भी आपको लग्जरी के लिए प्रोवोक करता है। दोनों साथ में देखो, कोई भी ग्रह राहु के साथ है तो वो मल्टीप्लाई बाय 5 करता है। अभी शुक्र की अगर पावर देखें तो 0 to 30 होती है, तो अभी शुक्र अपनी उच्चतम रश्मि पर है 30 पे, और उसको राहु ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बहुत ही ज्यादा पावर। तो अभी आपके लाभेश की जो पावर है वो बहुत तगड़ी बनी हुई है। तो अभी जो भी कार्य करेंगे उसमें लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और सिर्फ फरवरी ही नहीं, मैंने अभी बताया फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 महीने आपके लिए जबरदस्त है। ये 4 महीने आपके लिए ऐसे होने वाले हैं कि यदि आपने ध्यान दे दिया और अपने लक्ष्यों को, अपने कार्य को उसी तरीके से कर लिया, तो ये 4 महीने आपके पूरे साल की कसर पूरी कर देगा। दोस्तों वही चूंकि भाग्य के भाव में उच्च के हो रहे हैं और भाग्य का एक कारक राहु भी वहां बैठा है, तो भाग्य से होने वाली चीजों में भी आपको लाभ दे सकता है। तो ऐसे समय में भाग्य से होने वाली चीजों को भी आजमाना चाहिए। भाग्य से लाभ कैसे हो सकता है? शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, लॉटरी से लाभ हो सकता है, लेकिन खरीदेंगे तभी, है ना? तो सिंपली आपको अपने भाग्य को आजमाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्यारी स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों ये थे छोटे छोटे परिवर्तन आपके लिए फरवरी के महीने में। जल्द ही आपके सामने पुनः हाजिर होता हूं मार्च के महीने की प्रेडिक्शन को लेकर, क्योंकि मार्च के महीने में बहुत ही बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना शानदार बीते, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।